मंच पे बैठे सभी ग्रेट लीडर, सभी गुरुजनों को मेरा दिल से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं ताहिरा खातून वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और इस संध्याकालीन जूम वेबिनार में आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। और आज की इस वेबिनार में आए हुए जितने भी गेस्ट है सबकी शेयरिंग जबरदस्त। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारी इस मंच में दलजीत शर्मा चालकी मैम, जो कि हम सबकी सीनियर, तो गुरु के हिसाब से मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगी, थैंक यू मैम। और बनीता नायक मैम, जिन्होंने स्पेशली मुझे इस मंच पे नेक्स्ट टाइम इनवाइट किया कि मैं भी इस मंच पे कुछ शेयरिंग रख सकूं। और मैं बता दूं, मैं उस काबिल हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी एक नई स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सीनियर नहीं हूँ और ना ही मुझे इतने एक्सपीरियंस है। मैं भी सीखते हुए इस पर्ल वाइन में कुछ ही महीनों से मैं इस पर्ल वाइन को सीख रही हूँ, सीखते हुए वर्क कर रही हूँ और आप ही लोगों से मैं सीख रही हूँ। तो मुझे प्रेरणा देने वाली बहुत सी नारी शक्ति है। और सबसे पहले स्पेशली थैंक्स जिन्होंने मुझे पर्ल वाइन से मिला है, जिनकी बदौलत मैं पर्ल वाइन सिस्टम के बारे में जान पाई हूँ और पर्ल वाइन में मैं शामिल हुई हूँ, पर्ल वाइन में मेरा अकाउंट ओपन हुआ। तो वो शख्स है मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हस्बैंड, मेरे स्पॉन्सर, मेरे गुरु। तो मैं सबसे पहले उनको थैंक्स कहना चाहूंगी, मिस्टर SM ताहिर सर, जिन्होंने ये अनमोल तोहफा मुझे दिए हैं और इसके लिए मैं आभारी रहूंगी हमेशा। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी चीज हमारे अंदर में, हमारे जीवन में मिलता तो है, लेकिन हम भूल जाते हैं, उसकी अहमियत नहीं जानते। लेकिन पर्ल वाइन एक ऐसा तोहफा, ऐसा उपहार, ऐसा गिफ्ट जो शायद कभी भुलाए नहीं भूल सकते, जो कि एक अनमोल तोहफा, कभी भी ये हमारी जिंदगी से बाहर नहीं होगा। और हम सभी को, जिसको भी ये पर्ल वाइन मिला है, मैं सोचती हूँ ये एक अनमोल तोहफा है, एक अनमोल गिफ्ट हमारे लिए है, जो कि आज से पहले नहीं मिला। जो भी चीज हमें मिले, चाहे मम्मी से मिले, पापा से मिले, भाई से मिले, या शादी के बाद हस्बैंड से मिले, या फिर बच्चों से मिले, तो वो चीज हम याद रखते हैं। तो ऐसे ही एक याद रखने वाली उनमें से मैं मानती हूँ कि ये अनमोल है, कि पर्ल वाइन हम किसी को भी अगर गिफ्ट करते हैं, ये उसके लिए अनमोल होता है। ये तब जानेंगे जब वो पर्ल वाइन को समझेंगे। तो मैं समझते हुए, मैं जानती हूँ, आज की डेट में मैं मानती हूँ इस बात को कि पर्ल वाइन हमारे लिए अनमोल है। और मैं सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, हमारे जितने गुरुजन है, जितने सीनियर है। तो जैसे हमारे स्पॉन्सर, हमारे गुरु SM ताहिर सर, उनके गुरु जो है अनिल कौशिक सर, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, MK पांडे सर, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अशोक कुमार त्रिपाठी सर, हमारे अखिलेश कुमार आर्य सर, सभी को मैं, सभी सीनियरों को मैं इस मंच के जरिए थैंक्स कहना चाहूंगी, कि जिनके बदौलत इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हम सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को हम जान पाए, सिस्टम के बारे में जान पाए, हमें एक ऐसा परिवार मिला। ये सभी का दिया हुआ गिफ्ट है, क्योंकि एक दूसरे को हम बांटते आए, तभी तो ये इतनी बड़ी परिवार बनी। तो ऐसे परिवार में शामिल होने के लिए मैं सभी सीनियर, सभी गुरुजनों को मैं थैंक्स कहते हुए सभी नारी शक्ति का भी मैं नाम लेना चाहूंगी इस मंच पे। जैसे हमारी दलजीत शर्मा चालकी मैम, जब से मैं इस सिस्टम में जुड़ी हूँ तब से मैं इनको देख रही हूँ, सुन रही हूँ, विक्ट्री स्कूल में सुन रही हूँ हमारी दलजीत शर्मा चालकी मैम की स्पीच, उनकी शेयरिंग। तो बहुत सी प्रेरणा ऐसे हमें मिलती है। हमारी जैसे राजश्री जसवाल मैम हुई, हमारी सुरेखा बाने मैम हुई, मनीषा पटेल मैम हुई, मनीषा सिन्हा मैम हुई, बनीता नायक मैम हुई, जिनसे बहुत सारी चीज हम एक एक करके, मैं कहूंगी एक इंसान के अंदर में हर चीज नहीं होती। आज अगर मैं बोल पा रही हूँ तो सभी का कुछ ना कुछ देन है, सभी का कुछ ना कुछ आशीर्वाद है। तो मैं मानती हूँ किसी भी वेबिनार में आप जाते हैं तो कोई भी एक पॉइंट भी अगर आप उठाते हैं, सीखते हैं, तो एक एक पॉइंट को आप जब जोड़ेंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप एक किताब तैयार कर चुकी है। तो एक किताब बनने के लिए देरी होती है, एक किताब बनाना हमारा धर्म है, हम करना चाहे तो कर सकते हैं। हर कोई अपने लाइफ में अगर जोड़े कि एक एक अपनी जीवन का एक एक दिन का एक एक हिस्सा अगर जोड़ता है, तो कई किताब हमारी जिंदगी में बन जाती है। तो हमारे पर्ल वाइन भी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हमें सीखना है और उसको जोड़ना है कि हमने कितना सीखा है। तो एक बुक को एक दिन में हमें याद नहीं होता है, या फिर एक दिन में हम सीख भी नहीं पाते। तो पर्ल वाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सीखते जा रहे, सीखते जा रहे हैं, और सभी सीख रहे हैं इसमें, हर किसी से सीखते हैं, शेयरिंग से सीखते हैं। हम किसी भी वेबिनार में जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज हम लेकर आते हैं, वही हमारे लिए सीखना होता है, वही हमारे सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है। तो एक एक पेज को अगर हम डेली अगर नोट करते हैं तो एक बुक बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक बुक हम कई
कुछ दिनों में हम नोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी इस मंच के जरिए, जितने भी नारी शक्ति है, हमारी मनीषा सिन्हा मैम, मनीषा पटेल मैम, जैसे वो पूनम सिंह मैम, यास्मीन खान मैम, तो सभी को जैसे जितना थैंक्स कहो उतना कम है। तो सभी से मैंने कुछ ना कुछ, जब शुरू में मैं पर्ल वाइन में आई थी, मेरे को हौसला देने वाला कोई नहीं था। जब मैं नई नई इस पर्ल वाइन में जुड़ी थी तो मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे डर लगता था। वो डर खत्म हुई धीरे 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 वेबिनार में आना स्टार्ट हुआ, मैं एक दो लोगों को सुनने लगी। जब मैंने नारी शक्ति को देखा इसमें, तो सबसे पहले मुझे याद है आज भी, जब मैंने हैंड राइज किया था, नारी शक्ति का ही नया शुरुआत था उस टाइम, और राजश्री जायसवाल मैम उसमें बोली कि आप हाउस वाइफ है तो क्या हुआ, आप डरिए मत, यहाँ हर कोई नारी शक्ति हाउस वाइफ है, हम सब आपके साथ है। तो वो एक होता है हौसला, वही हौसला। फिर धीरे धीरे एक दिन मैंने बनीता मैम से बात की, नंबर मांगी, नंबर लिए, उसके बाद फोन पर बात की। वो चीज मतलब एक एक होता है ना कि हाँ, हमें हौसला देने वाला कोई, सपोर्ट करने वाला है। तो ये परिवार है सबके लिए, एक ऐसा परिवार जहाँ पे सिखाया जाता है, आपको बाहर से कुछ सीखना नहीं पड़ता है, ऐसा ऑटोमेटिक ये चीज भावना अपने अंदर में आती है कि ये परिवार मेरा है, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मुझे इनसे सीखना चाहिए, और सीखते हुए अगर हमें हेल्प चाहिए तो मांगते भी है, हेल्प चाहिए वो देते भी है, सपोर्ट करते हैं हमारी। जब मैंने फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग में विक्ट्री स्कूल में मेरी होस्टिंग थी, और वो होस्टिंग दिलाने वाली जो एक अपॉर्चुनिटी, वो वनीता मैम थी, जिन्होंने कहा था कि मैम आप कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा था कि मैम इतने बड़ी मंच पे होस्टिंग फर्स्ट टाइम, मुझे डर लग रहा है। मैम ने कहा नहीं डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। तो ये होता है हौसला, जिससे हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हर पल हर कोई हमारे सपोर्ट में है, अगर हम गिरने लगेंगे तो हमें संभालने वाला कोई है। तो जैसे आज से पहले हम परिवार के सपोर्ट में रहते थे, आज से पहले जो भी चीज हमारे लिए जरूरी था तो हम पूछते थे कि अपने घर वालों से कि ये चीज हमें नहीं आता, इस जगह में हमें परेशानी है, इस जगह में हमें डर लग रहा है। तो वो हमारे सपोर्ट करने वाले हमारे फैमिली थे। आज देखिए पर्ल वाइन फैमिली, पर्ल वाइन फैमिली इतना बड़ा फैमिली है, और इसमें ना ही कोई हिंसा है, ना ही इसमें झगड़ा है, ना ही इसमें कुछ है, इसमें हर समय प्यार ही प्यार है। ये परिवार में मैं मानती हूँ कि जो भी इस परिवार में आता है वो एक भाग्यशाली है, और इस परिवार में जितने भी मेंबर है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, सभी भाग्यशाली है। जो एक ऐसा परिवार, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज से पहले हम लोग शायद कम एजुकेशन है हमारे पास, तो हमें हाई एजुकेशन कोई व्यक्ति से बात करने में डर लगता था, वो हमें वो अहमियत नहीं देता है, सही में नहीं देता है। और इस चीज को अगर हमें मिला है वो पर्ल वाइन से, कि आज की डेट में ताहिरा खातून कौन है मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन पर्ल वाइन परिवार में सब जानते हैं। सभी से प्यार मिला है, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला है। तो इस चीज को मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पर्ल वाइन में हूँ, और मैं सीख रही हूँ, सीखते हुए मैं आगे जाना चाहती हूँ। जो मेरा टारगेट है कि मैं पर्ल वाइन में 100% सीखना चाहती हूँ। जैसे सभी कहते हैं इसमें 90% सीखना है, 10% वर्क करना है, तो मैं वर्क तो कर रही हूँ, करूंगी, मेरी छोटी सी टीम भी है, लेकिन मुझे 100% सीखना है, 90% नहीं, मुझे 100% सीखना है। और आने वाले दिनों में मैं भी एक अच्छी लीडर बनना चाहूंगी। मैं कहती हूँ हर मीटिंग में कि मैं एक अच्छी टीचर बनना चाहूंगी। पहले तो मैं एक अच्छी स्टूडेंट तो बन के दिखाऊं, मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, बन रही हूँ, और मैं अच्छी टीचर भी बनूंगी। और मुझे एग्जाम भी देना है, एग्जाम में पास भी होना है, मुझे प्रिंसिपल भी बनना है, हर एक चीज मेरे अंदर में ख्वाहिश है। और पर्ल वाइन पता है क्यों करना चाहिए औरतों को, खास करके लेडीज को पर्ल वाइन क्यों करना है? अगर आप जिंदा है तो आपको पर्ल वाइन करना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत कम लोग है ना जो जिंदा है। जिंदा होने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से जिंदा है, नहीं, हमारी आत्मा जिंदा है। क्या हम वो हर एक चीज आत्मा को दे पा रहे हैं जो हमारे मन चाहते हैं? कहीं घूमने जाना, कुछ खरीदना, अपने आजादी से अपने सपनों को पूरा करना, कुछ चाहिए, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, जो हम बंद आंखों से नहीं खुले आंख से देखते हैं, क्या वो सपने हमारे पूरे हो रहे हैं? हमारी आत्मा जिंदा है, हम कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत कम लेडीज है, कम नारी शक्ति है जो अपने आप को जिंदा रखा है। तो मैं सभी
उन नारी शक्ति को मैं कहना चाहूंगी, आपको पर्ल वाइन क्यों करना है। अगर आप पर्ल वाइन करते हैं तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं तो आप, ये जिंदगी बेकार है। जो हम 50 साल जिएंगे या फिर 40 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, वो जिंदगी कोई जिंदगी है जहां पर खुद की कोई अहमियत ना हो। आज से पहले हमारी नाम कोई नहीं लेने वाला था। या तो आप मायके में हैं तो पापा के नाम से, ससुराल में है तो पति के नाम से, बेटा बड़ा हुआ तो बेटे के नाम से। आपको कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता है। तो हमें अपने आप को जिंदा रखना है, हमें अपनी पहचान बनानी है। अगर हमें खुद की पहचान बनानी है, खुद के सपने पूरे करने हैं, तो पर्ल वाइन करना होगा। अगर आप पर्ल वाइन में हैं तो मान लीजिए आप जिंदा है, नहीं तो छोटे छोटे खुशी के लिए ना हाथ फहराना पड़ता है। कहते हैं कि अपनों के पास हाथ फहराने से क्या वो कोई छोटे हो जाते हैं? छोटे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप एक टाइम के लिए सोचिए कि आप अपने खर्चे के लिए कुछ, अगर कोई भी, अगर आपके कुछ ख्वाहिश है या फिर कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा कर देते तो उसके लिए हिसाब देना होता है। मम्मी पूछती है, अगर बेटी ज्यादा खर्च कर ले तो मम्मी तो जरूर पूछती होगी कि एक बार से तुमने तो इतने पॉकेट मनी लिए हैं, नेक्स्ट टाइम जाओ वही पैसे फिर दोबारा बोलेंगी कि तुमने तो इतने पॉकेट मनी तुमने लिए थे पिछले टाइम, क्या किए, कहाँ पे खर्च किए। तो हिसाब तो देना होता है ना। या तो मम्मी को हिसाब दो, फिर मम्मी क्या करेगी, मम्मी पापा को हिसाब देंगे, भाई तुमने तो इतना खर्च किया। तो ये कहीं ना कहीं हम हर वक्त किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। अगर बुढ़ापे में आ गए तो बेटा के पास हाथ फैलाओ कि भाई बेटा हमें ये खर्चा चाहिए, तो बेटा भी पूछेगा ना, मम्मी आपको तो ये पता है कि आपको मेरी सैलरी इतनी है कि आपको इतने ही तो दिए, कुछ दिन पहले ही तो आपने पैसे लिए। तो ऐसे कोई ना कोई तो हिसाब लेता है। ज्यादा खर्च कर दो तो पति भी पूछता है कि भाई तुम्हारे खर्चे कुछ ज्यादा हो रहे हैं। तो हर वक्त हम किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, उनकी छोटी छोटी बात को हमें सुनना पड़ता है। अगर आप खुद की नाम चाहते हैं, बेटा को कभी पहचान नहीं बनाना होता है। बेटा शादी से पहले भी बाप के नाम से हो, फिर भी बेटा का ही होता है बहुत कुछ, और बाप के बाद भी बेटा का ही घर होता है। लेकिन बेटी का नहीं होता है, बेटी होती है पराये धन। ससुराल में आई तो पराये घर से आई, मायके में जब तक है तो पराये घर की है, ना तो वो ससुराल की है ना मायके की है। तो जब जिस घर में जन्म लिए उसी घर में हमारा नाम नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा, अगर हमें सोचने वाला हमारी जिंदगी में कुछ अपना नाम, अपनी पहचान खुद की, मतलब कि हम औरत है, लड़की है, या फिर जो भी है, हमें अपना पहचान बनाने के लिए अगर ऐसा कोई सिस्टम हमें मिला है तो हमें खुशी खुशी अपनाना चाहिए पर्ल वाइन को। और हर एक, जितने भी हमारे भारत में जितने भी नारी शक्ति है, 90% नारी शक्ति ऐसे है जो घर में बंद है। शायद 10% ऐसे होंगे जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं और वो अपने जिंदगी आजादी से जी रहे हैं। तो हमें 90% लड़कियों को या फिर 90% औरतों को हमें पर्ल वाइन गिफ्ट करना है, ताकि वो भी अपनी जिंदगी आजादी से जिए, उनका भी नाम हो, वो भी अपने आप को सोच समझे कि हाँ, आज से पहले हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं। जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने भी हमें कैद करके रखा है, हमें अपना नाम परिचय नहीं दिया। कहीं ना कहीं हम अपने किसी और पे ही डिपेंड है। कुछ गलती करो पति भी नहीं छोड़ता है, कुछ गलती करो माँ बाप भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कुछ अगर हमें मिला है पर्ल वाइन, हम घर बैठे अपनी इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ, जैसे बेटा करते हैं घर वालों के लिए, तो बेटी बनकर भी हम घर में बैठे उनके नाम रोशन कर सकते हैं। बाप की जिंदगी में बाप की दौलत से तो बहुत लोग अपना नाम बनाते हैं, खुद के नाम बनाने के लिए कुछ करते कितने लोग हैं। बेटा कुछ भी ना करे फिर भी बेटा का नाम होता है, बेटी जितना भी कर ले फिर भी बेटी पराई हो जाती है। बीवी कितना भी कुछ कर ले, छोटा सा एक गलती हो जाती है तो वो माँ बाप को भी सुनना पड़ता है। तो इसीलिए हमें पर्ल वाइन को करना है। मैं मानती हूँ पर्ल वाइन हम हर घर में जाना चाहिए, हर औरतों के पास जाना चाहिए। मतलब जितने भी पूरे दुनिया में है या फिर पूरे भारत में, खास करके मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया की बात करूंगी कि इंडिया के कोने कोने में जितने भी औरतें हैं ना, उन सभी के पास पर्ल वाइन का अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो भी अपने लाइफ जो है आजादी से जिए और उनको लगे कि हाँ, हमें कुछ अनमोल तोहफा मिला है।
पर्ल वाइन अनमोल है, अनमोल रहेगा और अनमोल हमेशा रहेगा। मैं मानती हूँ इस बात को। और आज की टॉपिक भी यही थी कि हमें पर्ल वाइन क्यों करना है। तो मुझे लगता है अगर हमें जिंदा रहना है और हमें अपनी नाम पहचान बनानी है तो पर्ल वाइन करना है। तो आप लोग जरूर इस चीज को आगे बढ़ाइए। जितनी आपकी फ्रेंड है, जितनी आपकी बहन है, आपकी जितने फ्रेंड सर्कल में है, जो भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, जो लोग पढ़े पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या क्या फायदा उस पढ़े लिखे का जो कुछ कर ही नहीं पाए, कोशिश नहीं की है। और ये पर्ल वाइन ऐसा है कि सिर्फ 2250 रुपए से आप इस अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। 2250 रुपए में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। आज की जितनी महंगाई है ना, इसमें आप अपने लिए सिर्फ शॉपिंग करने जाए एक दिन तो शायद 5 से 10 हजार रुपए खर्च होते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर 2250 रुपए से पर्ल वाइन करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपकी सपने का शुरुआत पूरा मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस ऐसे उपहार को जरूर गिफ्ट कीजिए, हर किसी को गिफ्ट कीजिए। खास करके जितनी भी लड़की है और जितने भी औरतें हैं उनको जरूर देना है। और मेरी टारगेट यही है कि मैं भी जितने भी औरतें हैं मेरे नियर डियर में, मेरे पड़ोस में या फिर मेरे सोसाइटी में, मेरे यहाँ पर सिटी में, तो मैं सभी के पास धीरे धीरे करके, एक बार में नहीं होगा, मुझे भी मालूम है। कोई भी किसी को भी समझाना इतना आसान नहीं है। मेरी समझ में आई 3-4 महीने में कि पर्ल वाइन क्या है, तो मुझे समझाने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो मैं उस ऐसी बनना चाहती हूँ। मैं भी एक अच्छी स्टूडेंट से मैं अच्छी टीचर बनूं, ताकि मैं पर्ल वाइन को हर किसी के पास पहुंच सकूं। और पर्ल वाइन में इतने इतने जीनियस नारी शक्ति है। अगर हम सभी कोशिश करें तो आने वाले दिनों में घर घर में पर्ल वाइन होगा। और हम कोशिश जरूर करेंगे और कामयाब भी जरूर होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, समय का चैलेंज है। और मैं पिछले कई दिनों से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मैं कहती हूँ कि बच्चा, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, तो मैं पर्ल वाइन कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी भी 2 बेटी है, तो मैं उनके लिए भी सोचती हूँ। तो आज की डेट में जितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए पर्ल वाइन है, उतनी इम्पोर्टेंट मेरी बेटी, मेरा बच्चा है। तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं कुछ दिनों से मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, जैसे हमारे दलजीत शर्मा चालकी मैम की एक शेयरिंग मुझे याद है, और भास्कर सर की मुंह से भी मैंने ये स्पीच सुनी थी कि एक जंगल में 2 जो लकड़हारा लकड़ी काटने जाते थे, तो एक कई दिन हो गए ना, दोनों में से एक जा रहे और एक नहीं जा रहे थे। दूसरा जो लकड़हारा था वो इस बात को नोट कर रहे थे कि भाई वो लकड़हारा जो है उसका मित्र वो नहीं आ रहा है। तो 2-3 दिन बाद जब उससे मुलाकात हुआ, पूछा, तो बोले कि भाई आप जंगल में नहीं आ रहे। तो बोले कि भाई मैं घर में तो था, लकड़ी जरूर नहीं काटने जा रहा था, लेकिन मैं घर में ऐसे बेकार नहीं था, मैं अपने कुल्हाड़ी को धार दे रहा था, ताकि जब भी मैं लकड़ी काटने जाऊं तो मैं वो पिछले जितने काम थे, जितने मैंने 2-3 दिन नहीं गए, वो भी काम पूरे कर पाऊं, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार होना भी बहुत जरूरी है। तो मैं वेबिनार से दूर जरूर हूँ, लेकिन पर्ल वाइन से दूर नहीं हूँ। पर्ल वाइन को मैं घर से ही सीख रही हूँ, वीडियोस देखती हूँ, बहुत से चीज। तो ये होता है कि एक सीखने का चाहत। दुख है इस बात का कि मैं 2 हफ्ते से मैं मीटिंग ज्यादा अटेंड नहीं कर पाई, नारी शक्ति में भी अटेंड नहीं हो पाई, लेकिन मैं जब भी आऊंगी फुलफिल होके आऊंगी और पूरी कोशिश के साथ और पूरी ताकत के साथ आऊंगी। और मैं कोशिश मेरी जारी है, सीखना मेरा जारी है, मैं सीख रही हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद, सभी की प्रेरणा मुझे बहुत हौसला देती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वनिता मैम, दलजीत शर्मा चालकी मैम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंच पे आए सभी गेस्ट, सभी ग्रेट लीडरों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।